हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज भारत में स्पुतनिक 5 नई वैक्सीन है जो कि रूस की है। इसको इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है और ये जो है 91.6% इफ़ेक्टिव है। मतलब 91.6% असर करती है कोरोना पर और भारत में उपलब्ध सबसे इफ़ेक्टिव वैक्सीन होगी। अभी तक जो भी वैक्सीनेशन हो रहा है, जो वैक्सीन लग रही हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उनकी इफ़ेक्टिवनेस जो है इससे ज़्यादा कम है। तो ये बहुत अच्छी होगी, गेम चेंजर साबित होगी और इसको 59 देशों में अप्रूवल मिल चुका है। जानते हैं इसकी क्या क्या विशेषता है, कैसे ये अभी जो वैक्सीन लग रही हैं उनसे खास है और इसके आ जाने से क्या फ़ायदा होगा भारत को। कोरोना वायरस इन्फेक्शन की दूसरी लहर तेज हो चुकी है और इस बीच सोमवार को यानी कि आज एक्सपर्ट कमेटी ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। अब DGCI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इस पर फैसला लेंगे और मंजूरी मिलने पर यह भारत के कोरोना टीकाकरण अभियान में शामिल होने वाली तीसरी वैक्सीन बन जाएगी। अभी सिर्फ इमरजेंसी अप्रूवल मिला है और DGCI की मंजूरी के बाद ये सभी को लगने लगेगी, जैसे कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन लग रही है। अभी भारत में 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू हुआ है और इसी साल की शुरुआत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिली थी। कोविशील्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है और भारत में पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका उत्पादन कर रहा है। कोविशील्ड के बारे में अब देखते हैं कि स्पुतनिक 5 जो है जिसको आज मंजूरी मिली है वो कितनी इफ़ेक्टिव है उसके बारे में। मॉडर्ना और फाइज़र की mRNA वैक्सीन ही 90% तक इफ़ेक्टिव साबित हुई है और इसके बाद स्पुतनिक 5 ही सबसे अधिक इफ़ेक्टिव रही है 91.6%। इसे रूस के गामालेया इंस्टीट्यूट ने रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड की फंडिंग से बनाया है। ठीक है, तो किसने बनाया है? गामालेया इंस्टीट्यूट ने, जो कि रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड की फंडिंग से बनाया गया है स्पुतनिक 5 और ये 91.6% इफेक्टिव है। यह 2 एडिनो वायरस वेक्टर से बनी है। ये जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन है ये 2 एडिनो वायरस वैक्सीन वेक्टर से बनी है, यानी कि कोविशील्ड जैसी है। कोविशील्ड जो है वो भी एडिनो वायरस वेक्टर से ही बनी है और कोविशील्ड में चिंपैंजी में मिलने वाले एडिनो वायरस का इस्तेमाल किया गया है। वहीं रूसी वैक्सीन में 2 अलग अलग वेक्टरों को मिलकर इस्तेमाल किया गया है। एस्ट्राजेनेका और रूसी वैक्सीन के कंबाइंड ट्रायल की बात भी चल रही है। स्पुतनिक 5 को 1 अप्रैल की स्थिति में दुनिया के 59 देशों में अप्रूवल मिल गया है। सबसे पहले अगस्त 2020 में रूस ने इसे मंजूरी दी थी। इसके बाद बेलारूस, सर्बिया, अर्जेंटीना, बोलिविया, अल्जीरिया, फिलिस्तीन, वेनेजुएला, पैराग्वे, यूएई, तुर्कमेनिस्तान आदि देशों में भी इसे अप्रूवल मिल चुका है। यूरोपीय यूनियन के ड्रग रेगुलेटर से भी इसे जल्द ही अप्रूवल मिल सकता है। तो सभी देश दे रहे हैं, भारत से आज इसको अप्रूवल मिल चुका है और भारत में रूसी वैक्सीन को डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरीज विकसित कर रही है। भारत में कौन कर रही है? डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरीज और इसके 1500 वॉलंटियर्स पर फेज 3 ब्रिजिंग ट्रायल्स किए गए हैं। इसी आधार पर स्पुतनिक के लिए मंजूरी मांगी है। इसके साथ साथ हिट्रो बायोफार्मा और ग्लैंड फार्मा भी इसका प्रोडक्शन करेगी। भारत में 35.2 करोड़ डोज सालाना प्रोडक्शन हो सकेगा। स्पुतनिक 5 के बारे में 1500 वॉलंटियर्स पर फेज 3 के ब्रिजिंग ट्रायल्स भी किए गए हैं, मतलब जितने भी ट्रायल होते हैं वो सब कंप्लीट हो गए हैं। इसी आधार पर इसको मंजूरी मांगी गई है और अब इमरजेंसी अप्रूवल अभी मिल चुका है। 91.6% इफेक्टिव वैक्सीन है तो इम्यून रिस्पॉन्स तेज़ी से बढ़ाती है। मतलब कैसे ये खास है कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो कि अभी लग रही हैं वैक्सीन उनसे। इस वैक्सीन को रशियन फेडरेशन में स्वास्थ्य मंत्रालय के गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने रशियन डायरेक्टर RDIF के साथ मिलकर बनाया है और स्पुतनिक 5 एक एडिनो वायरस प्लेटफॉर्म पर बनी वैक्सीन है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के डोज की तरह ही है, पर इसमें अलग एडिनो वायरस का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि हम आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। इसको डेवलपर्स का कहना है कि स्पुतनिक 5
ज़्यादा जल्दी और इफ़ेक्टिव तरीके से इन्फेक्शन के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाती है। हमारे अंदर जैसे ही ये लगता है तो इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी से अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कोरोना वायरस के प्रति। जैसा कि अभी जो वैक्सीन लग रही हैं उनमें 80% है उनकी सक्सेस रेट, और ये जो है 91% रहेगा। भारत जो अभी कोविशील्ड है, कोविशील्ड लग रही है, इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है, और भारत में पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका प्रोडक्शन कर रहा है। इसी तरह जो दूसरी वैक्सीन है भारत की भी कोवैक्सीन, उसको भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया है। तो ये दो वैक्सीन अभी बन रही हैं, और अभी रिपोर्ट आई थी कि ज़्यादातर बड़े राज्यों में वैक्सीन डोज खत्म हो रहे हैं, और जिस रफ्तार से टीके लग रहे हैं उस रफ्तार से वैक्सीन नहीं बन पा रही है। इसी वजह से इस तीसरी वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। और ये वैक्सीन है जिनकी इफ़ेक्टिव कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही हैं कौन सी, तो अभी तक सबसे ज़्यादा फाइज़र बायोएनटेक की 95% है, फिर मॉडर्ना की है 94%, फिर स्पुतनिक है 92%, है ना। और ये इतनी वैक्सीन है जिनको भारत बायोटेक की जो है 81% है अभी अपने यहाँ जो लग रही है, इससे भी अच्छी है स्पुतनिक 92% इफेक्टिव है, जल्दी ही इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है। और भारत में ये कैसे गेम चेंजर साबित हो सकती है, कैसे अचानक से बहुत सारे फ़ायदा होगा। तो भारत में इस समय दो वैक्सीन उपलब्ध हैं, उनमें कोवैक्सीन का एफिकेसी रेट जो है, कोवैक्सीन जो है 81% है, जबकि कोविशील्ड का कुछ शर्तों के साथ 80% तक है। ठीक है, कोवैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव है 81% है, और कोविशील्ड जो है 80% तक इफेक्टिव है। ऐसे में 91.6% इफेक्टिवनेस के साथ रूसी वैक्सीन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वैक्सीन हो जाएगी, अब तक की भारत में सबसे ज़्यादा जल्दी असर करने वाली वैक्सीन। इस समय दोनों उपलब्ध वैक्सीन का प्रोडक्शन 4 करोड़ डोज प्रति माह का है। अभी 35 लाख डोज रोज़ दिए जा रहे हैं। ऐसे में कम से कम 7 करोड़ डोज हर महीने चाहिए होंगे। डिमांड पूरी करने के लिए फ़िलहाल स्पुतनिक 5 को मंजूरी देना ज़रूरी हो गया था, इसलिए स्पुतनिक 5 को इमरजेंसी मंजूरी अभी मिल गई है। अब उसको वैक्सीनेशन अभियान में शामिल करना DGCI की अप्रूवल के बाद हो जाएगा। RDIF के CEO किरिल दिमित्रेव के अनुसार जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन है सब तक पहुंच सके, इसके लिए इसकी कीमत $10 से कम रखी गई है, यानी कि 700 रुपये से भी कम में यह उपलब्ध होगी। और दुनिया भर में 90% से ज़्यादा इफेक्टिवनेस साबित करने वाली यह वैक्सीन के मुकाबले, सभी वैक्सीन के मुकाबले यह ज़्यादा सस्ती है। और अच्छी बात यह है कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसे स्टोर किया जा सकेगा, जो कि मौजूदा सप्लाई चेन में आसानी से उपलब्ध रहेगी। मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसको जो टेम्परेचर है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जा सकेगा, और ये इफ़ेक्टिव भी रहेगी इतने टेम्परेचर में। डेवलपर्स का कहना है कि स्पुतनिक 5 जो है वो ज़्यादा जल्दी और इफ़ेक्टिव तरीके से इन्फेक्शन के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाती है, और अंतरिम एफिकेसी एनालिसिस 19,866 वॉलंटियर्स पर की गई स्टडी के आधार पर इसमें 14,964 को वैक्सीन लगाई गई थी, जबकि 4,902 लोगों को प्लेसिबो या सलाइन वाटर स्टडी में 2,144 वॉलंटियर 60 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र के थे। इनमें भी वैक्सीन ने अच्छी इफ़ेक्टिवनेस दिखाई थी, मतलब 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों पे ये बहुत अच्छा काम कर रही है। वैक्सीन पहले ही 59 देशों में अप्रूव हो चुकी है, और अब इंडिया में इसकी इमरजेंसी अप्रूवल मिल गई है आज। अगस्त 2020 में जब रूस ने स्पुतनिक 5 को अप्रूवल दिया था तो पूरी दुनिया में इसे संदेह की नज़र से देखा गया था। तब तक इसकी इफेक्टिवनेस के आंकड़े सामने नहीं आए थे। इसके बाद ट्रायल्स के नतीजे सामने आए तो यह वैक्सीन बहुत ही इफेक्टिव है, और अब तक जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन लग रही है उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, 91.2% इफेक्टिव है। और यह वैक्सीन गंभीर लक्षणों या मौत को रोकने में 100% तक इफेक्टिव है।
यह बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है क्योंकि यह लोगों की जान बचा सकती है। सिंगल डोज भी इसका बीमारी के खिलाफ 87.6% तक प्रोटेक्शन देता है। अब तक जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन लग रही हैं, उनके दोनों डोज देने के बाद जितना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है हमारी बॉडी में, उतना इसके केवल एक ही डोज से बन जाएगा, उससे ज़्यादा 87.6%। जबकि जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड की इफेक्टिवनेस है वो 81 और 80% है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही फ़ायदे वाली है, बहुत खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है भारत के लिए। अब ये जल्दी ही भारत के टीकाकरण अभियान में भी शामिल हो सकती है। इसी तरह के और करंट अपडेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।